जय एस्ट्रोलॉजर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, चर्चा करेंगे आज मंगल ग्रह पर। बहुत सारे लोग नरेश सर, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जब मांगलिक होते हैं तो इस वहम में फंस जाते हैं कि क्या वो पूरे मांगलिक हैं या फिर मांगलिक हैं भी या नहीं, या मंगल दोष उनका किस तरह का है और क्या उपाय उन्हें करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस अपनी लाइफ में उन्हें फॉलो करनी चाहिए। देखिए नेहा, ये एक ऐसा विषय है जहाँ पर कन्फ्यूज़न ज़्यादा है। एस्ट्रोलॉजर्स में भी कन्फ्यूज़न है, लोगों में भी कन्फ्यूज़न है। या तो लोगों को बताया नहीं जाता पूरी तरह, या फिर लोग ऐसा कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर में जाते हैं, अपनी बर्थ डिटेल भरते हैं और वहाँ पर पता लगता है कि सॉफ्टवेयर आपको मांगलिक बता रहा है और आप खुद को मांगलिक मानकर उसी तरीके से एक्ट करते हैं शादी के मामले में। या फिर ये सोचने लगते हैं कि मांगलिक हैं तो मांगलिक ही लड़का या लड़की होनी चाहिए। लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी नेहा कि सॉफ्टवेयर आपको वो बताएगा जो उसमें फीड किया हुआ है, उसमें कैंसलेशन नहीं फीड की गई है। किसी भी सॉफ्टवेयर में मंगल कैंसिल कैसे होता है, मांगलिक दोष रद्द कैसे होता है, वो नहीं फीड किया गया है। या जिनको अधूरी जानकारी है वो आपको ये बता देंगे कि आपकी कुंडली में लगन में, चौथे भाव में, सप्तम में, अष्टम में या 12वें भाव में मंगल है तो मांगलिक दोष बनता है। और मांगलिक दोष भी इसलिए क्योंकि नेहा जब मंगल लगन में बैठते हैं तो सप्तम को देखते हैं तो सप्तम को प्रभावित करते हैं, चौथे भाव में बैठते हैं तो चौथी दृष्टि से सप्तम को प्रभावित करते हैं, इसलिए मांगलिक। सप्तम में बैठे हैं तो ऑब्वियसली सप्तम को प्रभावित कर गए। अष्टम में बैठते हैं तो अष्टम से दूसरा भाव देखते हैं, वो फैमिली का भाव होता है, इसलिए मंगल का दोष। 12वें में बैठते हैं तो अष्टम दृष्टि से सप्तम को देखते हैं तो सप्तम को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि क्योंकि मंगल फायरी प्लैनेट है और थोड़ा सा अग्रेशन का कारक है, इसलिए ये माना जाता है कि मंगल जो है आपका लाइफ जो है वो डिस्टर्ब करेगा, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस देगा। लेकिन यही मंगल भंग हो जाता है जब ये मंगल आपकी कुंडली में राहु, केतु, गुरु या शनि के साथ होते हैं। तो जब ये प्लैनेट किसी स्लो मूविंग प्लैनेट के साथ है तो आपका मांगलिक दोष जो है वो भंग हो जाता है, मंगल किसी भी स्थान में बैठा हुआ आपकी कुंडली में। पहली बात तो ये होती है। यदि आपकी कुंडली में मंगल उच्च राशि के हैं, नीच राशि के हैं, योगा कारक हैं, तो मांगलिक दोष जो है वो भंग हो जाता है। इसका मतलब है कि मंगल अपनी राशि में हो गए, या तो मेष राशि में या वृश्चिक राशि में हो तो मांगलिक दोष भंग हो जाएगा, या वो कर्क राशि में हो या मकर राशि में हो तो भी मांगलिक दोष भंग हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली कर्क लगन की या आपकी कुंडली सिंह लगन की है तो भी मांगलिक दोष जो है वो भंग हो जाता है, क्योंकि इन दोनों लगनों में मंगल योगा कारक हो जाते हैं, एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक हो जाते हैं, और योगा कारक ग्रह जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इन सिचुएशंस में मांगलिक दोष जो है वो भंग हो जाता है। नॉर्मली ये सिचुएशन देखी नहीं जाती है और आपको बता दिया जाता है कि मांगलिक दोष है। यदि आपकी कुंडली में केंद्र में स्ट्रॉन्ग गुरु है या स्ट्रॉन्ग शुक्र है, दोनों ही मैरिज के कारक ग्रह होते हैं, लड़की के केस में दोनों होते हैं, लड़के के केस में शुक्र मैरिज के कारक ग्रह होते हैं, तो भी मांगलिक दोष भंग हो जाता है। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं जो मांगलिक दोष भंग करती हैं, लेकिन ये आपको बताया नहीं जाता, या फिर आप खुद अवेयर नहीं होते इस चीज़ से, उसी कारण जो है वो शादियां जो है वो डिले हो जाती हैं। मुझे लगता है कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की सलाह जरूर लेनी चाहिए नेहा। जो भी जातक इस चीज़ को देख रहे हैं या सुन रहे हैं हमें, वो एक बार ज़रूर देखें कि क्या आपकी कुंडली में मांगलिक दोष भंग होता है या नहीं होता है। ये बात समझनी पड़ेगी कि जिसने आपसे मांगलिक दोष का बताकर, या आप समझ लीजिए कि आपको वहम डालकर आपसे पैसा कमाना है, वो आपकी कुंडली को किसी ना किसी तरीके से मांगलिक कर देगा। चूँकि कुंडली के 5 भावों में मंगल, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में मंगल होने से मांगलिक होता है, तो वो व्यक्ति या वो पंडित या वो ज्योतिषी वो आपको लगन कुंडली से मांगलिक नहीं निकलेंगे तो आपको बता देगा कि आप चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं। आप चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं निकलेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आप नमाज कुंडली में मांगलिक हैं। वहाँ से भी मांगलिक नहीं निकलेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आप शुक्र कुंडली से मांगलिक हैं। तो मंगल यदि 5 घरों में कुंडली के मांगलिक का प्रभाव देता है तो चंद्र कुंडली, नमाज कुंडली या शुक्र कुंडली, तीनों में से किसी ना किसी भाव में तो मंगल टकरा ही जाएगा, वो आपको मंगलिक बना ही देगा। लेकिन जो सही एस्ट्रोलॉजर होगा जो आपको अच्छे लगन कुंडली में ही कैंसलेशन बता देगा। जब लगन कुंडली में ही कैंसलेशन हो जाती है तो मंगल का प्रभाव नहीं रहता है। ये बात हमें समझ के चलनी पड़ेगी।